अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ साइंस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने यूनिट नंबर 4 की रीडिंग की थी, जिसमें से कुछ एक्टिविटीज़ मैंने आपको होमवर्क के लिए दी थी। जैसे ये वाली, आपने शुगर को पानी में मिक्स करके देखना था और बताना था क्या वो सॉल्युबल है, वो मिक्स हो जाती है पानी के अंदर या नहीं होती। इसी तरह 3-4 और ऐसी मटेरियल्स थे जो आपने पानी के अंदर मिक्स करके देखने थे कि क्या वो पानी के अंदर सॉल्युबल हैं या नहीं हैं। तो क्या आप सबने अपना होमवर्क किया है? सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने किया है वेल डन, जिन्होंने नहीं किया वो अभी इसको कंप्लीट करें। इसी तरह एक और एक्टिविटी है स्टूडेंट्स हमारे पास, आपने लिक्विड्स को मिक्स करके देखना है पानी के अंदर, क्या वो पानी में मिक्स हो जाते हैं या नहीं। एक एग्जांपल उन्होंने आपको दी है, कुकिंग ऑयल को पानी के अंदर मिक्स किया तो वो उसके अंदर मिक्स नहीं हुआ। कल भी मैंने आपको बताया था वो उसके ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। ग्लिसरीन भी इसी तरह, क्योंकि वो ऑयली होती है, वो भी पानी के अंदर मिक्स नहीं होती, तो मैंने लिख दिया डजंट मिक्स। ठीक है। विनेगर है सिरका, यानी कि इसको अगर आप पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो आपने इसके आगे लिखना है मिक्स एज वेल। अल्कोहल स्टूडेंट्स, इसको आपने पानी के अंदर मिक्स करके देखा, मिक्स हो गई। मिल्क को मैंने पानी के अंदर मिक्स करके देखा तो वो भी उसके अंदर मिक्स हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए यहाँ पे ट्राई दीज वाली एक्टिविटी है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कौन सी चीज़ दुरुस्त कही गई है, कौन सी स्टेटमेंट, और कौन सी स्टेटमेंट गलत बयान की गई। फर्स्ट इज़ शैम्पू इज़ मिसिबल इन वाटर। क्या शैम्पू पानी के अंदर हल हो जाता है? जी ऑफ कोर्स हो जाता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू। वॉल्यूम एंड शेप ऑफ लिक्विड डजंट चेंज। क्या लिक्विड का वॉल्यूम और शेप चेंज होती है कि नहीं होता? होता है। मैंने आपको कल भी बताया था, आप एक कंटेनर से किसी भी ग्लास में लिक्विड को पुट करते हैं तो उसकी शेप जो है वो कंटेनर के हिसाब से चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है। सैंड इज़ सॉल्युबल इन वाटर। क्या रेत पानी में हल हो जाती है? नहीं होती, सो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म इज़ लाइटर देन वाटर हैंस फ्लोट्स ऑन इट। क्लोरोफॉर्म पानी से हल्का होता है, इसलिए वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। बिल्कुल भी नहीं, ये पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। ऑयल होता है जो पानी से लाइटर होता है और वो उसके ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, तो ये भी क्या है? फॉल्स। लास्ट स्टूडेंट्स, गैसेस डिजॉल्व इन वाटर आर बेनिफिशियल फॉर एक्वेटिक लाइफ। जो गैसेस पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन पानी में डिज़ोल्व होती है, तो वो फ़िश या किसी भी एक्वेटिक लाइफ के लिए बेनिफिशियल होती है। वो पानी में से ऑक्सीजन को ब्रीथ करने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? पढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट है, एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इज़ वुड, कार्डबोर्ड, ग्लास या फिर टिश्यू पेपर। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जी, ग्लास। नेक्स्ट है, एन एग्जाम्पल ऑफ लस्ट्रस मटेरियल इज़। लस्ट्रस यानी कि चमकदार मटेरियल कौन सा होता है? वाटर, बटर पेपर, सॉल्ट या फिर सिल्वर। तो स्टूडेंट्स, सिल्वर क्या है? ये करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट, विच ऑफ दीज विल फ्लोट ऑन वाटर। इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि पानी के ऊपर तैरती है? क्या वो कॉइन है या फिर ड्राइड लीव है, मार्बल है या फिर डस्ट है? तो स्टूडेंट्स, लाइटर सबसे जो चीज़ होती है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, तो ड्राइड लीव यानी कि खुश्क पत्ता जो है वो इन सब में से लाइटर होता है। सो द करेक्ट आंसर इज़ ड्राइड लीफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टूडेंट, विच ऑफ दीज इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि पानी के अंदर हल नहीं हो सकती, मिक्स नहीं हो सकती? ऑप्शन 1 इज़ सॉल्ट, सेकेंड इज़ शुगर, लेमन जूस एंड चॉक पाउडर। इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि पानी के अंदर नहीं मिक्स होती? स्टूडेंट्स, सॉल्ट भी हो जाता है मिक्स, शुगर भी मिक्स हो जाती है, लेमन जूस भी हो जाता है, लेकिन चॉक पाउडर ऐसी चीज़ है जो पानी के अंदर मिक्स नहीं होती। सो द करेक्ट आंसर इज़ चॉक पाउडर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर आर कॉल्ड। जो लिक्विड एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो सकते वो क्या कहलाते हैं? इमिसिबल लिक्विड कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इमिसिबल लिक्विड्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, विच ऑफ दीज इज़ नॉट सॉफ्ट टू टच। कौन सी चीज़ है जिससे हाथ लगाने से वो सॉफ्ट महसूस नहीं होती? क्या वो स्टोन है,
या फिर वो वूल है, या फिर फीदर है, फीदर यानी कि किसी भी परिंदे का पर, या फिर कॉटन। तो स्टूडेंट्स कॉटन भी सॉफ्ट है, फीदर भी सॉफ्ट होता है, वूल भी सॉफ्ट होती है, लेकिन स्टोन जो है वो सॉफ्ट नहीं होता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, स्टोन। अस्सलाम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास पार्ट बी, मैच द कॉलम सूटेबली। आपको 3 कॉलम दिए गए हैं, आपने सूटेबल वर्ड्स के साथ उनको मैच करना है। तो स्टूडेंट्स 3 कॉलम्स को मैच करने के लिए मैं क्या करती हूँ, कलर मार्कर ले लेती हूँ। 5 चीज़ें हैं मेरे पास, तो मैंने 5 कलर के मार्कर्स ले लिए हैं, ठीक है। फर्स्ट मार्कर मैं उठाती हूँ पिंक। आपने करना क्या है, पहले इन सबको रीड आउट कर लें। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट, फर्स्ट कॉलम में। सेकेंड कॉलम में है मटीरियल्स, ठीक है। थर्ड में है उनके यूजेस। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और आगे बताया हुआ है कि कौन कौन से मटेरियल से ये बने हैं। आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को करेक्ट मटेरियल के साथ मैच करना, फिर उसका यूज़ बताना है कि वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि वाटर है, पर्स, पेंसिल, पेपर एंड नाइफ। मटेरियल्स में है वुड एंड पल्प। स्टूडेंट्स वुड एंड पल्प से क्या बनता है इनमें से, जी पेपर बनता है। जी वुड पल्प से क्या बनता है, पेपर। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को मैं सेम कलर के साथ सर्कल कर रही हूँ। और पेपर किस लिए यूज़ होता है, इसमें से मैं पढ़ती हूँ कटिंग के लिए, या फिर राइट ऑन यानी कि लिखने के लिए, राइट विद यानी कि इसके साथ लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स राइट ऑन लिखूँगी कि इसके ऊपर लिखते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट कलर मैंने ले लिया है, इसके साथ मैं सेकंड मटेरियल को सर्कल करूँगी। ये है मेरे पास प्लास्टिक। प्लास्टिक से क्या बनता है, प्लास्टिक के साथ वाटर नहीं, वाटर नहीं बनता, लेकिन ये वाटर स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखें यूजेस में लिखा हुआ स्टोर वाटर। तो हम पानी को प्लास्टिक के बर्तन में स्टोर कर सकते हैं। तो मैं इन तीनों मटेरियल्स को सेम कलर के साथ सर्कल करें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स स्टील एंड प्लास्टिक। स्टील एंड प्लास्टिक से कौन सी चीज़ बनी होती है, क्या पर्स है, या पेंसिल, या फिर नाइफ़। तो स्टूडेंट्स नाइफ़ एक ऐसी चीज़ है जो एक साइड से स्टील की होती है, दूसरी साइड से प्लास्टिक की होती है। और ये किस लिए यूज़ होती है, क्या ये कटिंग के लिए यूज़ होती है, या फिर राइट विद लिखने के लिए यूज़ होती है, या फिर चीज़ें स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। स्टूडेंट्स ये कटिंग के लिए यूज़ होती है। सो मैं तीनों मटेरियल्स को सेम कलर के साथ सर्कल कर देती हूँ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेदर। लेदर से कौन सी चीज़ बनती है, क्या पर्स बनता है या फिर पेंसिल बनती है। सो लेदर से पर्स बनता है। और ये किस लिए यूज़ होता है, क्या ये लिखने के लिए यूज़ होता है, टू राइट विद, या फिर स्टोर थिंग्स। तो ये चीज़ें स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, छोटी छोटी चीज़ें हम इसके अंदर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लास्ट चीज़ बची है हमारे पास, पेंसिल है। वुड एंड लेड से बनी होती है, जी बिल्कुल। और ये किस लिए यूज़ होती है, टू राइट विद यानी कि लिखने के लिए। इन तीनों को मैंने सेम कलर के साथ सर्कल कर दिया है। सो ये स्टूडेंट्स हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सी पार्ट की तरफ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स सी पार्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। द अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ मटीरियल्स आर कॉल्ड देयर डैश। किसी भी चीज़ की ज़ाहरी शक्ल सूरत और वो किस तरह से बिहेव करता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या कहलाती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। नेक्स्ट है सेकंड स्टेटमेंट, मटेरियल दैट शाइन आर कॉल्ड डैश। वो मटेरियल्स जो चमकते हैं क्या कहलाते हैं, लस्ट्रस कहलाते हैं, ठीक है, लस्ट्रस मटेरियल्स। स्टोन इज़ डैश दैन वाटर। स्टोन पानी से क्या होता है आपने बताना है, हैंस इट सिंक्स, ताकि क्योंकि वो डूब जाता है। स्टोन इज़ हैवियर दैन वाटर, हैंस इट सिंक्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्लॉथ कैन नॉट बी यूज टू स्टोर वाटर। कपड़ा जो है वो पानी स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इट हैज़ डैश, क्योंकि इसके अंदर सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं। सो मैं आंसर लिखती हूँ PORES,
it has pores. Next at the feel, appearance or consistency of an object is called its dash. किसी भी चीज़ की फील, उसको टच करने से वो कैसा महसूस होता है, उसकी अपीयरेंस क्या कहलाती है, उसका टेक्सचर कहलाती है. नेक्स्ट है डैश हैव नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम. कौन सी चीज़ है जिसका कोई वॉल्यूम नहीं होता फिक्स और ना ही उसकी फ़िक्स शेप होती है. स्टूडेंट्स, लिक्विड्स हैं जिनकी ना तो फिक्स शेप होती है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है. नेक्स्ट है बच्चे, सेलेक्ट द ओड वन आउट ऑफ गिविंग रीजंस. आपने बताना है इसमें से ओड वन क्या है. आपको कुछ किसी भी एक कैटेगरी की चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन उसमें से एक चीज़ जो है किसी और कैटेगरी से बिलोंग करती है. आपने उसको पॉइंट आउट करना है. फर्स्ट है फ्रॉस्टेड ग्लास, सेकंड है लीफ, थर्ड है बटर पेपर, फोर्थ है प्लास्टिक बैग. तो स्टूडेंट्स ज़रा सोचें, बटर पेपर, प्लास्टिक बैग और फ्रॉस्टेड ग्लास जो है, इसके अंदर कौन सी खूबी है, कौन सी प्रॉपर्टी है जिनके बेसिस पे ये सेम है. जी स्टूडेंट्स, ये तीनों जो हैं ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि ये धुंधले हैं, इनके आर पार क्लियर नज़र नहीं आता, लेकिन कुछ ना कुछ नज़र आता है. लेकिन लीफ जो है ये बिल्कुल ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसके आसपास कुछ भी नज़र नहीं आ सकता आपको. सो द ओड वन इज़ लीफ. स्टूडेंट्स, सेकेंड नंबर पे हमें दिया हुआ ऑयल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सॉडस्ट. स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सॉडस्ट, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हैं जो कि हवा में उड़ती हैं, और सॉडस्ट गैस नहीं है लेकिन ये भी हवा में उड़ सकती है. लेकिन जो ऑयल है वो लिक्विड है. तो ऑड वन क्या है? ऑयल. इसको आप सर्कल करें. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वुड, कोल, प्लास्टिक एंड गोल्ड. स्टूडेंट्स, वुड, कोल और प्लास्टिक ये नॉन लस्ट्रस मटेरियल हैं, जबकि गोल्ड जो है ये लस्ट्रस है. तो मैं गोल्ड को सर्कल करती हूँ क्योंकि ये इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बुक, रिंग, ग्लिसरीन एंड वॉल. स्टूडेंट्स, इनमें से बुक, रिंग और वॉल जो हैं ये सॉलिड हैं, जबकि ग्लिसरीन जो है ये लिक्विड है. सो ग्लिसरीन को सर्कल करें. नेक्स्ट है बच्चे फीदर, की, लीफ एंड ऑयल. फीदर भी, लीफ भी और ऑयल भी ये सॉफ्ट टू टच हैं, जबकि की जो है ये हार्ड है. सो की इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता. इसको मैं सर्कल कर देती हूँ. अच्छा स्टूडेंट्स, ये लास्ट ब्लैंक को ज़रा ठीक कर लें. यहाँ पे डैश है नो फिक्स शेप और वॉल्यूम. इसका आंसर है गैसेस. गैसेस की कोई तो ना शेप होती है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है. ठीक है, क्योंकि वो उड़ जाती हैं हवा में. लिक्विड्स जो हैं उनका फिक्स वॉल्यूम होता है, शेप फिक्स नहीं होती. स्टूडेंट्स, इसको करेक्ट कर लें आप. नेक्स्ट बढ़ते हैं हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ. क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी फिक्स शेप होती है और फिक्स ही वॉल्यूम होता है. तो स्टूडेंट्स, सॉलिड ऐसी स्टेट है जिसका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है. नेक्स्ट है व्हाट आर लिक्विड विच मिक्स विद ईच अदर कॉल्ड. कौन से लिक्विड हैं जो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और वो क्या कहलाते हैं? मिक्सिबल लिक्विड्स. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, विच लिक्विड इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट. यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा लिक्विड होता है? वाटर, क्योंकि ये सब चीज़ों को अपने अंदर मिक्स हल कर लेता है. इन विच स्टेट कैन अ मटीरियल चेंज इट्स शेप बट नॉट इट्स वॉल्यूम. कौन सी स्टेट है जिसके अंदर कोई भी मटीरियल अपनी शेप तो चेंज कर लेता है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं करता. सो इसका आंसर है लिक्विड. स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन. कल मिलेंगे, हम इसका बुक वर्क करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.